ओझा जी ने इस समग्र गीता शास्त्र को बुद्धि योग शास्त्र के रूप में प्रतिपादित किया, और जो 6 अध्याय का 3 क्रम बना करके अन्य भाष्यकारों ने व्याख्यान किया, उसको उन्होंने कहा ये व्याख्या क्रम नहीं है। जो 6 अध्याय के 3 क्रम बना करके हुए हैं, इन्होंने इसको कहा ये बुद्धि योग शास्त्र है, और 4थे अध्याय से उसका उपक्रम किया, और ये बुद्धि योग के अंतर्गत विद्याएं रखी, और विद्याओं के अंतर्गत उपनिषद रखा, और उपनिषद के अंतर्गत उपदेश रखा। इस प्रकार से इस ग्रंथ का और कुछ ऐतिहासिक जो विषय हैं उनको अलग से उन्होंने रखा। तो एक नई दृष्टि गीता बुद्धि योग की पुस्तक है, और बुद्धि योग के जितने शब्द आए हैं, प्रयोग आए हैं, उनको ले करके इसकी एक अच्छी उन्होंने भूमिका तैयार की। ददामि बुद्धि योगम इत्यादि अनेक श्लोक बुद्धि योग जहां जहां आया है उनको ले करके एक व्यवस्था उन्होंने बनाई, और उसी एक नई अद्भुत व्याख्या है। इस तरह का कहीं चिंतन हम लोगों को मिलता नहीं है। और नाना उदाहरणों से उपनिषद के, ब्राह्मण ग्रंथों के, आरण्यक ग्रंथों के हर एक उपदेश में अनेक उदाहरणों को लेकर अभी हम लोगों के जो व्याख्यान हो रहे हैं, अभी उनके प्रमाणों को मूल में देख करके उस आधार पर अभी नहीं हो रहा है। अभी तो हम एक व्याख्यान जो भाष्यकार ने, वो शास्त्री जी ने लिखा है, उसको पढ़ करके हम कर रहे हैं। लेकिन आगे उनके जो ओझा जी ने, शास्त्री जी ने मूल जो ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद से प्रमाण ले लेकर अपनी बात को प्रमाणित किया है। ये गीता उपनिषद कैसे हो गई, इस पर एक इन्होंने पूर्व पक्ष के रूप में उपस्थापित किया, और इसका समाधान किया कि गीता उपनिषद कैसे हुई। परित्वाहु पूर्व पक्ष के रूप में उन्होंने कहा, नियम तावद अव्यय विद्या कृष्णो श्री कृष्णोपज्ञमेव न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। ये जो श्वेताश्वतरोपनिषद का वाक्य है, वहां से लेकर के इत्येवं आदिषु श्रौतोपनिषद वाक्येषु अप्रत्यक्षम वा प्रत्यक्षम वा भूयसा अव्यय पुरुषस्य पराजादि शब्दैः प्रागेव उपदिष्टत्वात्। ये कैसे कृष्णोपदिष्ट यह शास्त्र उपनिषद कैसे हो सकता है, इस बात को उन्होंने प्रमाणित करते हुए कि ये कैसे हो सकता है, इसको केनोपनिषद का एक वाक्य लिया और कहा, उपनिषद जो है, उपनिषद उसे कहते हैं जो अध्यात्म विद्या का विचार करे, उसी को उपनिषद कहते हैं। उपनिषदम भो ब्रूहि इत्युक्ता य उपनिषद ब्राह्मीम वाव त उपनिषदम अब्रूम इति तस्यै तपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वांगानि सत्यम आयतनम इत्यादि कह करके कहा कि ब्रह्म विद्या के जो का कथन करते हैं जो शास्त्र, वो वस्तुतः उपनिषद ही है। और यह उपनिषद 2 प्रकार का होता है, एक श्रौती उपनिषद, एक स्मार्ती उपनिषद। और श्रौती उपनिषद दूसरा है और स्मार्ती उपनिषद ये है। तो इसको स्मार्ती उपनिषद के रूप में इन्होंने प्रवर्तित किया, और भी उन्होंने अन्य वाक्य भी उपस्थापित किए। अथ श्री कृष्णोपदेशोक्तौ नितराम अयम श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद शब्दः शक्यते अपवदितुम् एष हि खलु आत्मविद्यायाम उपनिषद शब्दों निरूढ़। तो अध्यात्म विद्या में उपनिषद शब्द निरूढ़ है, इसीलिए इसको उपनिषद कहा जा सकता है। और फिर उन्होंने इसको
उपनिषद नाम रहस्य, उपनिषद शब्द रहस्य में इस विषय को विस्तार से विवेचित किया और उसी आधार पर उन्होंने कहा कि हमने इसको यहाँ उपनिषद में विभक्त किया है। और भी उन्होंने वैदिक शब्द इसमें निवित लिए हैं, निवित शब्द का प्रयोग किया है। अनेक खंडों में उन्होंने उसका जब वर्गीकरण किया तो वहां निवित शब्द का प्रयोग किया। जो वैदिक शब्द है, वैदिक ग्रंथों में हम उसका प्रयोग करते हैं, उसको भी उन्होंने सब प्रमाण सिद्ध किया कि हम किस प्रकार से इसको निवित शब्द से उल्लेख इसका कर सकते हैं। यह जो पूरा प्रकरण है, ये इस प्रकरण को हम इस ज्ञान योग के रूप में इसको हम देख रहे हैं। और इसमें ज्ञान योगी के लिए शोक और अनुशोक का अनौचित्य यह बताया गया है। और इसके लिए उन्होंने जो उपदेश दिए, उस उपदेश में जो पहला उपदेश है, अस्ति ही देह भृति अव्ययात्मनि जन्म मरण द्वंद्वा भाव। जन्म मरण का ये जो द्वंद्व है, यह द्वंद्व तो अव्ययात्मनि, देह वृत अव्ययात्मनि, तो अव्ययात्मा का उन्होंने आत्मा के अनेक विवर्त है। यहाँ उन्होंने दो विवर्तों की चर्चा की, एक परमात्मा और एक कर्मात्मा। और कर्मात्मा को ही उन्होंने भोगात्मा और भूतात्मा शब्द से अभिव्यक्त किया है। और परमात्मा जो है वह सर्वव्यापक है, इसको उन्होंने विस्तार से प्रमाण पूर्वक बताया। और यहाँ पर दो प्रश्न खड़ा किया उन्होंने कि यहाँ पर जब अर्जुन को शोक कैसे हुआ और शोकोदय कैसे उपनिषद हो सकता है, शोकोदय को उपनिषद कैसे हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने इस द्वंद्व को भी और भूतात्मा में जो द्वंद्व है उस द्वंद्व को भी प्रतिपादित किया और कहा निर्द्वंद्वत्वम ही परमात्मत्वम, निर्द्वंद्वता ही परमात्मता है और भूतात्मता में द्वंद्वत्व ही भूतात्मता में होता है। और उस द्वंद्व को भी उन्होंने दो भागों में विभक्त कर दिया, तूल और मूल, तूल द्वंद्व और मूल द्वंद्व। मूल द्वंद्व वो है जो सदसदात्मक द्वंद्व है, वह मूल द्वंद्व है। कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमम यदासित, ऋग्वेद का मंत्र वहां उद्धृत करके वह मूल द्वंद्व को वहां पर भूतात्मा में दिखाया। और जो तूल द्वंद्व है वो जय पराजय हानि लाभ आत्मा शरीर का ये जो द्वंद्व है, यह द्वंद्व ये तूल द्वंद्व है। और इस भूतात्मा के स्वरूप को विस्तार से बताया और कहा यह भूतात्मा जब अपने परमात्मा तत्व से रहता तो ये द्वंद्व नहीं रहता उसको, और अपने उसको शोक भी नहीं होता। लेकिन यह भूतात्मा उससे भिन्न कैसे हुआ, उससे अलग कैसे हुआ, इसके लिए उन्होंने उसके स्वरूप के भूतात्मा के स्वरूप के भी बारे में उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे भूतात्मा में तत्र यह निर्गुण, तत्र यह परमात्मा ही सनित्यम निर्गुण स्मृतः कर्मात्मा त्वपरो योसौ मोक्ष बंधै संयुज्यते स सप्तदस्ये के नापि राशिना युज्यते च सह। और इस प्रकार से पंच प्राण पंच भूत आदि जो सप्तदश इंद्रिय का जो स्वरूप है उसको उन्होंने बताया और इसको भूतात्मा के स्वरूप के साथ जोड़ा। और इसीलिए कहा कि जो भूतात्मा है, भूतात्मा में शोक होना संभव है। और भूतात्मा का जो शोकोपनिषद है वो भूतात्मा का है। नानु शोचंति पंडिता
ये जो वाक्य है ये परमात्मा, उपनिषद परमात्मा से संबंध है इसका, और भूतात्मा क्षरानुगत रहता है, द्वंद्व भाव के साथ संश्लिष्ट रहता है, इसीलिए वह सोचती, इसीलिए उसमें शोक होता है, द्वंद्व होने के कारण उसमें शोक होता है। और परमात्मा जो है अव्ययानुगत है, द्वंद्वानुगत नहीं है, अव्ययानुगत है, इसीलिए वह निर्द्वंद रहता है और न सोचती। परमात्मा न सोचती और भूतात्मा सोचती। इस प्रकार से इन्होंने दोनों अपने उपनिषद भूतात्मा और परमात्मा सोचती और नानु सोचती, इसको व्याख्यायित किया इसी पहले उपदेश में, और विस्तार से इन विषयों को बताया। और आगे प्रत्येक उपदेश में इसी प्रकार से बड़े सूक्ष्मता के साथ जो पुरुष है, जो पुरुष का स्वरूप है, जो भूतात्मा का स्वरूप है, उसको भी एक वाक्य से उन्होंने आगे प्रमाणित किया है। वैदिक उपनिषद का या कहीं का वाक्य लिया है कि उसको, उसके स्वरूप को बताया है। और दूसरे में भूतात्मा के जो 17 अवयव हैं उनको भी विस्तार से बताया, और जो शोक की निवृत्ति, शोक का निदान, उसको कैसे किया जा सकता है, शोक का निदान, उसके लिए उन्होंने शोक चिकित्सा का एक उदाहरण उपस्थित किया, और वह है महाभारत से। और महाभारत के श्लोक को उद्धृत करते हुए लिखा, दुखोपघाते शारीरे मानसे चाप्युपस्थिते यस्मिन्न शक्यते कर्तुम यत्नस्तम नानुचिन्तयेत् भैषज्यमेतद् दुःखस्य यदेतद् नानुचिन्तयेत् चिन्त्यमानं हि चाभ्येति भूयश्चापि प्रवर्तते प्रज्ञया मानसं दुःखं हन्याच्छारीरमौषधैः एतद् विज्ञान सामर्थ्यम न बालै समितामियात् अनित्यम यौवनम रूपम जीवितम द्रव्य संचय इत्यादि अनेक उदाहरणों के द्वारा भूतात्मा और परमात्मा के स्वरूप और किस प्रकार से भूतात्मा में शोक होता है और उस शोक की निवृत्ति कैसे होती है, और इसको उन्होंने कर्मात्मा का संबंध कर्मयोगियों से और परमात्मा का संबंध ज्ञान योगियों से जोड़ा, और जोड़ करके इसको विस्तार दिया